हेलो बच्चों। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको सूरदास और तुलसीदास के जीवन परिचय बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। एक बार अगर समझ लिए तो परीक्षा तक आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है, और इनके परिचय के साथ में आपको मिलेंगे जो इनके साथ में मतलब जो क्वेश्चन आते हैं ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आपको मिलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये परीक्षा के वही मतलब जो सेंट्रल वो हैं जीवन परिचय हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। हर बार ये पूछे जाते हैं, हर साल मतलब आते ही जाते हैं। तो आपको इन्हें याद करना है और हम आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझाएंगे। आपको बस वीडियो के लास्ट तक देखना है और बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कर, भले ही 1.5 या 2x की स्पीड में देखना, पर पूरी देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि हम ऐसे ही आपको समझाएंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए, अब आज शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना पहला जीवन परिचय। तो देखिए, हमारा पहला है ये सूरदास का। सूरदास का है, देखिए, कवि परिचय आपको दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार के आपको सभी नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल एकदम मस्त बढ़िया से नोट्स मिलेंगे आपको। उसके लिए हमारे टेलीग्राम पर जाना है, AR लर्निंग पॉइंट आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, AR लर्निंग पॉइंट आपको सर्च करना है, आपको ये मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको ये PDF डाउनलोड कर लेनी है और पढ़ लेनी है। लिखना चाहो तो लिख भी लेना, सिंपल लैंग्वेज में है बिल्कुल। और PDF फाइल आपको ये मिल जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज का देखिए हमारा ये परिचय है। तो सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि थे। सूरदास थे ना वो हिंदी का, जो देखिए एक एक और समझ लीजिए, जो ये बने हैं ना, ये जिसके नीचे अंडरलाइन है, ये तो आपको याद ही करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तो मतलब आपको याद ही करना है, इसी से तो क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब किस काल के कवि थे, कौन से कवि थे, मतलब ये सब आपको पूछता है। ठीक है, तो देखिए अब शुरू करते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि थे। ठीक है, उनका उनकी कवि थे, उनका जन्म, ये उनकी हो गया, यहाँ पे देखिए सही आपको कर लेना है। यहाँ पे आपको उनका जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता आगरा में माना जाता है। वे महाप्रभु, ये देखिए महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये जो तुलसीदास जो थे, ये जो सूरदास जो थे, सॉरी सूरदास, ये जो थे ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास ने अपना पूरा जीवन है जो भगवान कृष्ण की भक्ति और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करने में बिताया है। सूरदास ने देखिए जो अपना जीवन है ना वो श्री कृष्ण की भक्ति और बाल लीलाओं का वर्णन करने में बिताया है। इसके आगे चलते हैं। उनकी देखिए उनकी उनकी भाषा कौन सी थी, ये भी पूछता है कि उनकी बताओ भाषा कौन सी थी। भाषा कौन सी थी, तो आपको बतानी है ब्रज भाषा थी। आपसे पूछा गया कि बताइए सूरदास की कौन सी भाषा थी, तो आपको बतानी है कि ब्रज भाषा थी। जो बहुत सरल, मधुर और भावपूर्ण थे। उनकी कविता में भक्ति रस और वात्सल्य रस की प्रधानता मिलती है। श्री कृष्ण के बाल रूप का इतना सुंदर वर्णन किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। जो श्री कृष्ण हैं, इनके जो बाल लीलाओं का मतलब इन्होंने वर्णन किया है और इनसे अच्छा किसी ने नहीं किया है। इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है और इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है। उसके बाद में उनकी रचनाएं आज भी पूरे भारत में श्रद्धा और श्रद्धा और प्रेम से पढ़ी जाती हैं। उनका निधन लगभग 1583 ईस्वी में माना जाता है। आपको देखिए और क्या याद रखना है, इनका जन्म याद रखना है, जन्म स्थान याद रखना है, मृत्यु याद रखनी है। ये तो आपको याद ही रखने हैं। एग्जाम में आपको देखिए पहले अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो सबसे पहले आपको ये लिख देना है। ठीक है, ये हेडिंग डाल के महत्वपूर्ण तथ्य डाल के और आपको ये लिख देनी है। उसके बाद में इनका जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, गुरु का नाम लिखना है, भाषा लिखनी है, रस लिखना है, उपाधि लिखनी है और मृत्यु लिख देनी है। और सबसे लास्ट में मतलब जीवन परिचय लिखने के बाद में इनकी रचनाएं ये जरूर लिखना है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये तो आपको लिखनी ही है। और देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे नहीं है, देखिए और दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरे किसका है, तुलसीदास जी का है। देखिए तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास
हिंदी साहित्य के भक्ति काल। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि थे। ठीक है, उनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, माना जाता है, मतलब हुआ था। उनके गुरु का नाम नरहरि दास, इनके गुरु थे जो वो नरहरि दास थे। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास के जो गुरु थे वो नरहरि दास थे। नरहरि दास तुलसीदास भगवान श्री राम के परम भक्त थे। ये देखिए, श्री राम जो भगवान थे अपने श्री राम, उनके परम भक्त थे। उन्होंने अपने काव्य में माध्यम से राम भक्ति और आदर्श जीवन, सत्य, धर्म, प्रेम और मानवता का संदेश लिया है, मतलब दिया है, संदेश दिया है। ठीक है, संदेश दिया है। तुलसीदास ने मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। उनकी भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण है, इसलिए उनकी रचनाएं आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत उच्च ऊंचा माना जाता है। जो इनका मतलब हिंदी साहित्य में जो इनका वो मतलब स्थान है वो सबसे ऊंचा माना जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी का। बच्चों देखिए, इस टाइप की एक पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपको सर्च करना है कि एआर लर्निंग पॉइंट और ज्वाइन कर लेना है। ये पीडीएफ वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है और पढ़ लेना है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया, मेरे पढ़ाने के बाद में आपने ये समझ लिया, जाके एक बार पढ़ लिया, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल रट जाएगा, इतना सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, देखिए तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी देखिए रचनाएं हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। देखिए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल तथा हनुमान चालीसा, ये इनकी रचनाएं हैं। आपको देखिए ये रचनाएं है ना, ये आपको याद करनी है। इधर वाला आपको सिर्फ ये पढ़ लेना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए विशेष संदेश क्या है। तुलसीदास जी की रचनाएं धर्म, भक्ति, आदर्श जीवन और मानवता का मार्ग दिखाती हैं। उनकी रचनाओं का अध्ययन हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। जो उनकी रचनाएं हैं ना, वो मतलब हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं और उनका अध्ययन हमारे लिए अच्छा माना जाता है। तुलसीदास की रचनाएं धर्म और भक्ति से जुड़ी हुई है ना, भक्ति आदर्श से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए चलते हैं। इसके आगे देखिए देखते हैं किसका है। तो देखिए अब हाँ, ये क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए, जो मतलब अभी हमने पढ़े थे तुलसीदास से, तो तुलसीदास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इनके चैप्टर से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो ये भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, भक्ति काल के। तुलसीदास ने किसकी भक्ति का वर्णन किया, भगवान श्री राम की, अभी आपको बताया है। ठीक है, तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, रामचरितमानस है, ये भी अभी आपको देखिए बताया था। ठीक है, तुलसीदास की भाषा कौन सी थी, अवधी और ब्रज भाषा थी इनकी। इनकी जो भाषा थी वो अवधी और ब्रज भाषा थी। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास था। अभी देखिए आपको बताया कि जो वो मतलब ब्लू लाइन वाले थे वो आपको याद रखने हैं। देखिए वही क्वेश्चन इनसे बन गए, नरहरि दास था। ठीक है, तुलसीदास की दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये आपको लिख देना है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और क्या, तुलसीदास को हिंदी साहित्य में क्यों महान माना जाता है। अभी देखिए आपको बताया जाए, क्योंकि इन्होंने श्री राम की भक्ति, आदर्श जीवन और नैतिक मूल्यों सरल भाषा में सुंदर वर्णन किया है, तभी इन्हें मतलब साहित्य का साथ में महान माना जाता है। और देखिए बच्चों, अभी आपने पढ़े थे कि तुलसीदास से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये हैं सूरदास से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास भक्ति काल के महान कवि थे। आपको देखिए अभी उसने परिचय में बताया था, सब बताया था कि क्या क्या याद रखना है, क्या क्या नहीं याद रखना है। अगर आप इन दोनों चैप्टर से इतना ये जीवन परिचय और ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं, तो बस इससे ज़्यादा आपको इन दोनों में से और कुछ नहीं पढ़ना है। अगर और कुछ पढ़ना होगा तो हम आपको इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, आप देखते रहिए। आप यूट्यूब मेरा चैनल है ये सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसकी पीडीएफ मतलब ये जो पीडीएफ है ना वो आपको उस पर मिल जाएगी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। जो इनके गुरु थे मतलब सूरदास जी के, वो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। सूरदास की भाषा कौन सी थी, इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। सूरदास को किस
रस का सम्राट कहा जाता है। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अभी आपको बताया था कि इन्हें किस श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है, तभी इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर सारावली, सूर सारा सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास ने अपनी रचनाओं में इसका वर्णन किया है। अभी आपको देखिए बताया था, सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया था, मतलब भक्ति का सुंदर वर्णन किया था। उसके बाद में क्या है, सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म 78 ईस्वी में रूनकता आगरा में माना जाता है। रूनकता आगरा में माना जाता है। इनका जो जन्म है ना, वो रूनकता आगरा में माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में सूरदास जी का निधन कब हुआ? सूरदास जी का निधन लगभग 83 ईस्वी में माना जाता है। 83 ईस्वी में माना जाता है। उसके बाद में सूरदास की कविता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखिए, इनकी कविता की मुख्य विशेषता क्या है। उनकी कविता सरल, मधुर, भावपूर्ण, भक्ति बात और वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। तभी इनकी मतलब रचनाओं का मुख्य विशेषता, इनकी रचनाओं कविताओं की मुख्य विशेषता मानी जाती है। सूरदास का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है? सूरदास हिंदी साहित्य के महान कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। अभी आपको बताया, देखिए, इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। इन्होंने श्री कृष्ण लीलाओं का मतलब वर्णन किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे मतलब उसमें वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारे ये टॉपिक दोनों समाप्त होते हैं। तो उससे पहले अगर देखिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, भले ही यूपी बोर्ड तक रहें उससे कोई दिक्कत नहीं, जब आपके एग्ज़ाम हो जाए सब्सक्राइब कर देना। अब तक पहले आप कर लीजिए। और ये पीडीएफ जो आपको है ना, वो हमारे उस पर टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। आपको सर्च करना ए आर लर्निंग पॉइंट, ये सर्च करना है और आपको ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगी। वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है और मतलब पढ़ लेना है उससे। ठीक है, थैंक यू।